श्वा प्रेन्तम महाज्योति देवता श्वा प्रेन्तम श्री विंशति मुन देवता श्वा षोडश मंत्र देवता श्वा निंजन का श्वा प्रेन्तम निंजन का श्वा प्रेन्तम जन मातृका देवता श्वा प्रमोद बोधता शांति बोध देव दुतास्त्वम अनादा पुण्यवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तांगारां जम चिं स्वस्ति स्वस्ति में स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्वती प्रभवनदर्शनं तीर्थं सुखाय सिद्धाय बुद्धाय च सत्यज्ञान धन्यवाद रामरास्माकं श्री गुणधर्मे नाम दियस्य मृत्युं च नातकं च बलिकं च क्रोधं च पापं सर्वशत्रुं च सर्वविघ्नं च राजभयं च चोरभयं दुष्टभयं च मग्भयं च चामनं प्रवृत्तं संसुरोगं च निन्दा शरणागतैश्वर्यमार्यं च निन्दा जमार्यं च निन्दा सर्वसस्यमार्यं च दानवरक्षकलपत्र पुष्पं च फलराष्ट्रदेशमार्यं च निन्दा सर्वेश्वरं च विद्वैवेदिनीयं च मौनियं च कर्माटं च ओम सुदर्शनमारा चक्रविकृत शान्तिं कुर्जनं कुरु सर्वग्राम नगर कुटकुल सर्वको सतम कुटकुल सर्वान कुशल दुःखमनन गद पच पच कुटकुल शिखर सुवशमान होम पट स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शांतिनाथ शांति सर्व पंसरो गुजुन चामन ओम राम ह्रीं रुमा शिवसा गीतांजलि शीतलवारी नाम दियस्य सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम रिद्धिम सिद्धिम आरोग्य संपदाम कुरकुरीं वषट नमः स्वाहा। ओम नमो भयवदोड्डमान सरिसं चक्रम जलतम गच्छे आयासम पायासम जैवा विवादेवा तमेनवा रणेंगिनवा रायनवा मोहिनवा सब जीव सत्ता नमः पराजितो हो स्वाहा। ओम राम नमो हिंतारम ओम ह्रीं नमो सिद्धारम ओम रोम नमो आय्यानम ओम रोम नमो वज्रायनम ओम रा नमो लोवे सवसाम सर्वात् मृत्युम गाते गाते आयुष वर्धय वर्धय स्वाहा। ओम नमो भैवदो ओम रा ओम रे मनुष्यनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनिग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम रे मनुष्यनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनिग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मनुष्यनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनिग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। आइए अभी जो है आज मनुष्यनाथ भगवान का वंदन करते हुए पूजा अभिषेक आप सबने देखा। मनुष्यनाथ, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ ये तीनों और शनि राहु केतु के दोष निवारक तीर्थंकर माने गए हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। आज मुझे कुछ नेमिनाथ भगवान के बारे में कुछ बोलना है। आप सभी देशवासी मेरे को सुन रहे हैं। हमारा भाग्य नहीं दुर्भाग्य आज के समय पर भगवान नेमिनाथ का निर्वाण लाडू आ रहा है और कई हजारों के तादाद में देश के कोने कोने से गिरनार पर कई लोग पहुंचे हैं, बट उन्हें निर्वाण लाडू चढ़ाना अपना हक और अधिकार नहीं दिया जा रहा। यह बड़ा गुजरात सरकार का हमारे साथ छल और धोखा हो रहा है। गुजरात सरकार जबकि हमारे जैन के ही मिनिस्टर है होम, वह जैन के होम मिनिस्टर होते हुए हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ये सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। अपने लोग ही अपने काम में नहीं आते। हमने कोई कब्जा करने के लिए वहां नहीं गए। हम लोग वहां कोई दंगा और फसाद करने हम वहां नहीं जा रहे हैं। हमारे भगवान नेमिनाथ जो कृष्ण के चचेरे भाई रहे और जिनकी अरिष्ट नेमी से पूरा संसार जानता है और हम सदियों से युग युगांतरों से हम जिनके आराधना करते आए हैं, जहां पूर्व में देखा जाए तो हजारों लाखों श्रावक बंधुओं निर्वाण लाडू वहां चढ़ाए जा चुके हैं। और आज एक कलेक्टर के माध्यम से और एक जिला अधिकारी के माध्यम से आपको नोटिस दिया जाता है समाज को कि आप वहां नहीं पहुंचना। ये बहुत बड़ी हमारे दुख और कष्ट का विषय है। और हमारे जितने भी साधु सन्यासी है और जिस सन्यासी के कारण आप लोग सन्यासित तो हुए, जो आप जिन मुद्रा और अपने बड़े बड़े आचार्य लोग बैठे, उनसे आत्मीय निवेदन है, अगर सारे एक हो करके
एक दिन का उपवास कर लेंगे, 2 दिन का उपवास कर लेंगे तो सरकार हिल सकता है और सरकार आपकी बातें मानी जा सकती हैं। मुझे पता है मेरे बोलने के बाद आप नहीं करोगे, क्योंकि आप लोगों को अपनी अपनी पड़ी है, अपनी अपनी पंथ और अपनी अपनी संप्रदाय और अपने अपने पट की पड़ी है। किसी को कोई धर्म से मतलब Recording नहीं in है, progress. किसी को कोई किससे मतलब नहीं, अपने अपने लोग अपने अपनी पब्लिसिटी में लगे हैं। जब तक सारे संत महात्मा एक स्वर से अगर नहीं बोला जाएगा तब तक आपकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचेगा, और जब तक सरकार तक नहीं पहुंचेगा तब तक आपकी कोई काम नहीं बन पाएगा। जब भी और इसी प्रकार जितने भी सेठ जी और बड़े बड़े जो धर्मात्मा लोग हैं, वे लोगों से निवेदन है कि आज से आज ही प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को और होम मिनिस्टर को लेटर लिखा जाए कि हमारे हक हमें जो गवर्नमेंट ने जो न्यायालय ने दिया है, न्यायाधीशों ने दिया है, वो हमें करने दे। हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए जैन संगठन युवा संजय जी आदि वहां पहुंचे हैं, परंतु हम सब उनके साथ रहे। हम पहुंच नहीं सकते, हम साधु हैं, हमारी मर्यादा है, हमारे कुछ व्यथा है, हमारी अपनी आप में एक बंधन है, चतुर्मास में घिरे हुए हम सब। परंतु जहां बैठे हैं वहां तो एक दिन का तो हम उसका विरोध दर्जा तो करा सकते हैं। पूरी भारत देश के अंदर मैं आह्वान करना चाहूंगा, इसका विरोध दर्ज कराए। इसका जो है हम प्रतिबद्धता करें कि हमारे हक हमें मिले। हम कोई वहां बैठ के पंडा या पंडित बन करके हम कोई कुछ नहीं करना चाहते। केवल हमारी अधिकार है, स्वतंत्र भारत के अंदर स्वतंत्र जीने का अधिकार है। जहां हमारी पूर्वजों की मान्यता है, जहां हमारे हजारों सालों से जो मन्नत है, जहां हजारों लाखों साल से हमारी शास्त्रों ग्रंथों के अंदर जिनकी आराधना करने का उल्लेख मिला है, ऐसे भगवान निर्वाण भूमि का जगह प्रशस्त करे। हम अभी जगह में लेने के लिए नहीं जा रहे, मात्र दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और दर्शन करने के लिए भी हमें अवरोध किया जा रहा है, हमें बंधित किया जा रहा है, हमें रोका जा रहा है। ये भारत देश का हमारे साथ सबसे बड़ा घोर अन्याय है। और आज प्रधानमंत्री जी जैन धर्म के विद्यानंद मार्ग के बारे में बोलने आ रहे हैं, उनसे मेरे निवेदन है कि इस पर आप गहन चिंतन करें, गहन मंथन करें। आप हमारे समाज बुद्धिवंत प्रधानमंत्री हैं, आप बहुत जैन धर्म को जानने वाले प्रधानमंत्री हैं, आप जैन धर्म के निकटतम प्रधानमंत्री है, जैन सन्यासियों से मेलजोल करने वाले प्रधानमंत्री है। हम की भावना को समझे। आप जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए मिलना हमारा सौभाग्य, परम अहोभाग्य है। बट हमारे साथ अन्याय न होने दे, ये आपसे हम अपेक्षा रखना चाहते हैं। हम यह भावना रखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय, अगर केवल इशारा कर दे तो काफी है, जैन धर्म के लिए हमें हक मिल जाएगा और प्रभु निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए हमें मौका मिल जाएगा। और जो भी उनसे परिचित है, आप सभी से भी निवेदन करूंगा, मेरी बात को जो सुन रहे हैं, आप लोग बड़े काम नहीं कर सकते हैं, पर एक छोटा सा तो काम कर सकते हैं। आप एक लेटर तो लिख सकते हैं, एक मेल तो भेज सकते हैं गुजरात सरकार को, हमारे जो लोग हैं उन्हें जो है दर्शन की, निर्वाण लाडू चढ़ाने की हमें अवकाश प्रदान करें। क्योंकि आदमी का पूजा अर्चना करने का हक हर आदमी को है, हर आदमी को अपने ढंग से जीने का हक है। तो बंधु, हमारी जो निर्वाण भूमि है, उस निर्वाण भूमि पर जो है हमें हक अदा करे। भगवान नेमिनाथ, उनकी जो जीवन चरित्र आप सुन लोगे तो दंग हो जाओगे। भगवान नेमिनाथ के साथ हमेशा छल हुआ है। भगवान नेमिनाथ के निर्वाण के बाद भी हमारे समाज के साथ छल हो रहा है। हमेशा नेमिनाथ के नाम पर हमें धोखाधड़ी हो रहा है। देखिए, द्वापर युग के अंदर
नेमिनाथ के ऊपर एक छल धोखाधड़ी हुआ था, आप सभी जानते हैं, उसको मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा क्योंकि विवाद का विषय बन जाएगा। और भगवान को एन केन प्रकार न वैराग्य दिला सके, यहां से उसको घर से छुड़ा सके, राज्य से छुड़ा सके, इसलिए एक बड़ा छल रचा गया था। और वे भाई अहिंसा के प्रेमी थे, प्राणी मात्र के प्रति दया रखने वाले नेमिनाथ भगवान थे। शादी तय हुआ, फिक्स हुआ, और भगवान नेमिनाथ की जो है शादी के लिए बिनोला निकाला गया, रथ पर सवार हुए, हाथों में जयमाला लिया, वरमाला लिया, राजुल को पहनाने के लिए फूल माला लिया, जा ही रहे थे, जा रहे थे, अचानक आक्रंदन हुआ। पशुओं का एक हिंसात्मक डरे हुए भयानक आवाज आने लगा। पशु लोग चिल्लाने लगे, प्राणी लोग अर्थराध करने लगे। भगवान के कान पर पड़ा, और कान पर पड़ने के बाद अपने सारथी से पूछा, ये प्राणी क्यों रो रहे हैं, पानी क्यों तड़प रहे हैं? तो सारथी ने कहा, प्रभु आपकी शादी है, आपका शादी में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग आ रहे हैं। तो मांसाहारी के लोगों के लिए मांस के व्यवस्था के लिए प्राणी को लाया गया, और एक एक प्राणी को कत्ल करके उनको खिलाने की व्यवस्था बना रहे हैं। वो प्राणी जान चुके अभी मेरा मौत सामने आ गया है, प्राणी जान चुके कि अब मेरा अंत आ चुका है, इसलिए वे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं। तुरंत एक बंधन से हजारों मूक प्राणियों का बंधन मुक्त हो सकता है, तो मैं इस बंधन को ही ठुकराता हूं। शादी बंधन को ठुकराते हैं, और जयमाला वरमाला राजुल के गले में डालने की जगह जमीन में पटका, और वह बारात का जो उजमा था, मेला था, वो उन्होंने जो है गिरनार के तरफ मोड़ दिया। जिन्होंने प्राणी के लिए, जिन्होंने मूक पशुओं की रक्षा के लिए, जिन्होंने सारा राजपाट को त्याग कर दिया, राज वैभव को दुष्कार दिया, ऐसे नेमिनाथ भगवान की जहां निर्वाण भूमि है, आज भगवान का निर्वाण होकर के 2-3 दिन के बाद निर्वाण होकर के हजारों लाखों साल गुजर गए। लाखों साल तक हम वहां निर्वाण लड्डू चढ़ाते आए हैं, और अनेकों प्रूफ है, परंतु हमारी जनसंख्या अल्प होने के कारण, हम लोगों की एकता न होने के कारण, हमारे साधुओं का इस पर इंटरेस्ट न होने के कारण, साधु का एक स्वर नाद न होने के कारण, ये हमारे साथ अन्याय और अनिति हो रहा है। हम ना बीजेपी के विरोधक है, ना कांग्रेस के सपोर्टक है, ना कांग्रेस के सपोर्टक है, ना बीजेपी के विरोधक है, ना बीजेपी के सपोर्टक है, ना है कांग्रेस के विरोधक है। हम मात्र अपने हक मांगने वाले हैं। हमारे समाज पर, हमारे क्षेत्रों पर, हमारे जो प्राचीन तीर्थ क्षेत्रों की रक्षण की मांग करने वाले हम सब है। तो मैं आत्मीय निवेदन करूंगा, जो भी ये मेरे सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, उनसे एक निवेदन है, एक लेटर लिखे, और इसको यूट्यूब में जो भी है, यूट्यूब में आपको आ रहा है, ये यूट्यूब को सभी देशवासी तक पहुंचाए। हो सकता है किसी के मन में दया आ जाए, हो सकता है किसी के साधु के मन में भावना आ जाए कि इस पर एक विचार और मंथन कराया जाए। केवल मैं नहीं कहना चाहता हूं कि आप क्या करेंगे क्या न करें, आप सभी पर अपने अपने बुद्धि पर छोड़ा है कि इस पर गहन चिंतन और मंथन होना चाहिए। सरासर सामने ही हमारे अन्याय हो रहा है, और अन्याय होते हुए आप सब चुप बैठेंगे, तो हो सकता है आज न तो कल ये दिगंबरत्व पर भी तुम्हारा जो है हल्ला होगा, आक्रमण होगा, और ये भी जो है अवस्था पर बंदी आने के लिए बहुत दूर का समय नहीं है। अभी जागो, अभी चेतो, अभी जो है आवाज उठाओ। और आवाज उठाना
मतलब मैं कोई तलवार लेकर के कोई स्ट्राइक करने के लिए बात नहीं कह रहा हूं। अपनी कलम है, कलम चलाओ और गवर्नमेंट को लेटर लिखो। सभी संस्थाएं, सभी जो है युवक मंडल, युवती मंडल, अनेकों प्रकार के हमारे अनेकों सोशल मीडिया में काम करने वाले लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि आप इस पर। और गुजरात लोग पता नहीं कहाँ किस मस्ती में रहते हैं। गुजरात के अंदर अन्याय होने के बाद भी गुजरात लोग ठंडे बस्ते में रहते हैं। संडे में, कल संडे आ रहा है, आप हमेशा ही एंजॉय करते रहे, हमेशा ही आनंद करते रहे। कल तो थोड़ा दिन हमारे गिरनार के नेमिनाथ के लिए समय निकालो। निदान तहसीलदार के पास जाकर के या डीसी के पास जाकर के या कलेक्टर के पास जाकर के एक लेटर तो दे दो मेरे भाई कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमें जो है इसका हक मिलना चाहिए। ये भावना तो भाव, इतना तो कर सकते हो। भले ही एक आदमी हो, एक आदमी जाओ। अन्ना हजारे एक कप काफी था, एक कदम आगे बढ़ेगा तो दुनिया सारी कदम आगे पीछे चलेगा। आगे कदम रखने वाले की आवश्यकता है। मैं हमेशा ही अन्याय के खिलाफ बोलता रहा। आज जो है मैं खुद भी लेटर लिखूंगा। मैं खुद भी जो है इस पर गृह मंत्री, गुजरात गृह मंत्री के साथ केंद्र के और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी मैं लेटर लिख रहा हूं। और आप भी लिखे। और हमें जो है अपने भगवान की आराधना, पूजा अर्चा करने के हक मिले। हम कोई गुजरात को कब्जा नहीं करना चाहते हैं। हम कोई तोड़फोड़ नहीं करना चाहते हैं। किसी विधर्मी साधु के प्रति हम दुर्भावना नहीं करना चाहते हैं। हम भी अपनी भावना श्रद्धा से सुमन लेकर के प्रभु के चरणों में चढ़ाना चाहते हैं। तो इस बात को गौर करें, क्योंकि किसी की धर्म की आक्षेपना न समझे। हम अपनी जो है व्यवस्था करें और सरकार तुरंत जो है इस पर एक विश्व स्तरीय उच्च बैठक करे और इसका हमेशा हमेशा का हल निकाले, एक मार्ग निकाले। जितने भी क्षेत्र के तीर्थ क्षेत्र कमेटी है, जितने भी समितियां हैं, वे सारे लोग इस पर गहन चिंतन करें। आप ऐसे ही हाथ जो है खड़े रहोगे, हाथ बंद करके बैठे रहोगे तो काम नहीं होगा। आप लोग अपनी जो भी ताकत हो, जो भी एनर्जी हो वो लगाए, ऐसी हमारी भावना है। समय ज्यादा नहीं, समय कम है। आप सभी की प्रभु नेमिनाथ से प्रार्थना करना चाहता हूँ, हे प्रभु सबको सद्बुद्धि दे और सब का मार्ग प्रशस्त करे। इन भावनाओं के साथ जितने भी नवग्रह जूम पर जुड़े हैं उन नाम पर एक शांति धारा। आज शाम को भगवान मुनीश्वरनाथ का विशेष आराधना, शनि आदि दोष निवारक, संकट निवारक विशेष जाप्य अनुष्ठान। ओम नमो रते भगवते श्रीमती पार्श्वनाथ सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमानंद शरणंत विराणन सुखात सत्य धरण शारिका श्राव सविका गुणधरणंदी नाम देश। शुरू करिए नाम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। दर्शना राजकुमार गांधी संतरापुर परिवारस्य, अर्चना आदेश लोहाड़े वेजापुर परिवारस्य, नेहा गनोरकर परिवारस्य,